Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. It is a 8th lecture of chapter number 1. We have already learned about contribution of Muslim and other biologists and Quranic verses in a previous lecture. Today we will discuss here a concept of abiogenesis and biogenesis. ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस. स्टूडेंट ओपन द बुक पेज नंबर 17. ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस होता क्या है. तो एबायोजेनेसिस जो होता है कि ओल्ड बिलीफ यानी कि बहुत पुराने जमाने में ये कॉन्सेप्ट था कि लिविंग बीइंग कैन डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग इस टर्म एज एबायोजेनेसिस. यानी कि ओल्ड बिलीफ ये था कि जो तमाम लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी है? नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई हैं. ठीक है, अब ये नॉन लिविंग थिंग यानी कि जैसे कि ये जो कहा गया है कि सॉइल से, मिट्टी से बनी, यानी कि जो एनिमल्स है, प्लांट है, यानी कि किसी किस्म की लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी हुई है. ठीक है, अब ये जो बेस थी ये दरअसल कुछ ऑब्जर्वेशन पे थी कि जैसे कि पुराने जमाने में ये देखा जाता था कि पीस ऑफ ब्रेड पर जो है फंगस लगना स्टार्ट हो गई है या फिर किसी डेड बॉडी पर मैगोट्स वगैरह पैदा हो रहे हैं, तो वो ये कहते थे कि ये जो है यानी कि नॉन लिविंग से जो है लिविंग प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये एरिस्टोटल का भी ख्याल था कि फिशेस, फ्रॉग और एक्वेटिक इंसेक्ट वगैरह जो हैं वो खुद ब खुद जो है सॉइल से या मड से पैदा हो रहे हैं. ठीक है, ये एक ओल्ड बिलीफ था. फिर इसके बाद इटालियन साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट आया जिसका नेम था रेडी. ठीक है, रेडी ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए. आज के जो लेक्चर में मैं आपको इनके 3 एक्सपेरिमेंट जो हैं वो बताऊंगी. इनका ये कॉन्सेप्ट था, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया था कि लिविंग बीइंग कैन डेवलप only from other living being is called biogenesis. यानी कि इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट से, बल्कि प्रूफ किया कि लिविंग बीइंग से ही लिविंग बीइंग क्रिएट होते हैं. ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये बायोजेनेसिस भी कहलाता है और इसको इन्होंने जो प्रूफ करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट किए. तो जो रेडी का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखिएगा. इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है? इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले जो है वो इन्होंने एक जो है वो बॉक्स लिया. ठीक है, इन्होंने एक बॉक्स लिया. ठीक है, इन्होंने एक बॉक्स ले लिया और इसमें क्या करा, इन्होंने रखा कि डेड स्नेक्स जो है वो इन्होंने इसमें रखे. ठीक है, कुछ डेड स्नेक्स जो है वो इन्होंने इस बॉक्स में रख दिए. ठीक है, डेड स्नेक्स इन्होंने रखे. फिर इन्होंने नोटिस किया, इनको उनकी ऑब्जर्वेशन हो रही थी कि उन्होंने देखा कि जो है इस बॉक्स के गेट जो है कुछ फ्लाइज उड़ती हुई ने नजर आई. ठीक है, इनके ऊपर जो इसको जो नजर आई कि कुछ फ्लाइज जो है वो बॉक्स के ऊपर जो है वो उड़ती हुई ने नजर आई. अब जो है वो ये मुस्तकिल ऑब्जर्वेशन ये कर रहे थे. फिर इन्होंने कुछ दिन के बाद और देखा तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो है इसके ऊपर यानी कि डेड स्नेक के ऊपर जो है कुछ छोटे छोटे से मैगोट नजर आए इन्हें. अब ये मैगोट क्या होते हैं? ये मैगोट जो होते हैं दरअसल इस तरह के होते हैं. आप लोगों ने कैटरपिलर का तो नाम सुना होगा. ठीक है, कैटरपिलर जो होता है वो क्या होता है? बटरफ्लाई के लार्वा का नेम है. ठीक है, अब ये जो यहाँ
मैगोट है, ठीक है, ये मैगोट दरअसल क्या है, ये फ्लाइज के लार्वा के नाम है, ठीक है। ये जो मैगोट का वर्ड अभी यूज कर रही हूँ, मैगोट क्या होते हैं, जो फ्लाइज है इनके लार्वा को जो है, लार्वा जो होता है उसका नेम है। और जो कैटरपिलर के लार्वे का, जो कैटरपिलर जो है वो लार्वा वो किसका है, बटरफ्लाई का, जिसको अक्सर आपने पिक्चर्स में देखा भी होगा और डायग्राम वगैरह भी ड्रॉ की होगी। तो ये मैगोट जो होता है गरी फ्लाइज का है, तो इसका साइज अरे बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो इसने ऑब्जर्व किया कि इसको नजर आए कि कुछ दिन के बाद ये मैगोट्स यहाँ पर डेड स्नेक्स के ऊपर जो है आ गए। फिर इसकी ऑब्जर्वेशन होती रही, फिर इसने देखा कि इसके ऊपर जो है अब ये मैगोट चेंज हो रहे हैं, और किस तरह का इन्होंने स्ट्रक्चर देखा, ये प्यूपा का स्ट्रक्चर बनता हुआ इन्होंने देखा कि इसे जो है वो प्यूपा नजर आए, ठीक है, प्यूपा का स्ट्रक्चर इन्होंने नजर आया, यानी कि मैगोट चेंज हो गए और ये जो है इस तरीके से प्यूपा का स्ट्रक्चर इन्होंने देखा। अब इसने क्या करा कि इन प्यूपा को क्या करा, उसने ट्रांसफर कर दिया एक सेपरेट ग्लास कंटेनर में, ठीक है, एक ग्लास कंटेनर लिया इसने, ठीक है, ग्लास कंटेनर लिया, और ये जो प्यूपा यहाँ पे फॉर्म हुए थे, इसने इसको इस बॉटल में, ग्लास कंटेनर में जो है ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ये क्या थे, प्यूपा। अब इसने यहाँ पे इसको प्यूपा को ट्रांसफर करने के बाद क्या करा, कंटेनर को कवर कर दिया शीट ऑफ पेपर से, ठीक है, ये इसको यहाँ पे उन्होंने कवर कर दिया शीट ऑफ पेपर, ठीक है, शीट ऑफ पेपर से कवर कर दिया। तो फिर इन्होंने देखा कुछ दिन के बाद, ठीक है, ये प्यूपा जो है वो चेंज हो गए हैं, किसमें, फ्लाइज में, यानी कि इन्हें यहाँ पे जो है प्यूपा चेंज होते हुए नजर आए, और इस तरह की छोटी छोटी सी फ्लाइज जो है इस बॉटल के ऊपर अंदर ही ना उड़ती हुई नजर आई। घर इसको कवर किया हुआ था, बाहर तो नहीं निकल सकती थी, लेकिन ये जो फ्लाइज हैं जो इसको वो इस बॉटल के ऊपर उड़ती हुई नजर आई, इस बॉटल के ऊपर, यानी कि इसके निचले हिस्से से ऊपर की तरफ, लेकिन इस बॉटल के अंदर ही इसको उड़ती भी नजर आई। तो अब इसने ये जो ऑब्जर्वेशन इसकी हो रही थी, तो इसने क्या रिजल्ट निकाला कि इसने कहा कि ये दरअसल जो है, सबसे पहले जो बॉक्स में डेड स्नेक रखे थे, यकीनन जो इसके ऊपर जो फ्लाइज उड़ रही होंगी उन्होंने एग लेइंग किए होंगे, ठीक है, जिसकी ऑब्जर्वेशन थी, एग लेइंग किए होंगे, और फिर जो थे ये एग जो होते हैं ये चेंज हुए होंगे, किस स्टेज में, मैगोट में चेंज हुए, और फिर ये जो है फिर ये चेंज हुए प्यूपा में, और उसके बाद जो है वो ये प्यूपा से चेंज हुई स्टेज जो है वो किसमें, फ्लाइज में होगी। फ्लाइज उसे बिल्कुल वैसे ही नजर आई जो कि ये पहले वाली थी, ठीक है, यानी कि उसने सैंपल किया कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले थी, ऐसे ही इसके अंदर फॉर्म हो गई, यानी कि उसने अपने रिजल्ट से ये प्रूफ कर दिया कि जो है ओनली लिविंग बीइंग गिव राइज टू लिविंग बीइंग, यानी कि लिविंग बीइंग से ही लिविंग बीइंग बनते हैं, यानी कि फ्लाइज लिविंग बीइंग थी, इन्होंने एग दिए हैं, और लास्ट में भी हमें जो है वो फ्लाइज ही मिली, लिविंग से ही लिविंग बीइंग क्रिएट हुए हैं। यानी कि रेडी ने अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ये प्रूफ किया था कि जो है वो लिविंग बीइंग से ही लिविंग बीइंग क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। अब जो रेडी का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, ठीक है, इसका है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, किसका, रेडी का। अब इसने इसमें क्या करा कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चीजें ली, 8 बॉटल्स ली, क्या करा उसने, 8 बॉटल्स ली,
ये 2 हो गई, इसके बाद थर्ड बॉटल और फिर इसी तरह फोर्थ। ठीक है, ये तो 4 बॉटल हुई अभी, और इसके बाद इसने अभी 4 और ली, यानी कि इसको कितनी लेनी थी, टोटल 8 बॉटल्स लेनी थी। और ये क्या प्रूफ कर रहा था एक्सपेरिमेंट से, ये अपने बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहा था कि लिविंग से ही लिविंग थिंग क्रिएट होती हैं। यानी कि उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ कर दिया था कि लिविंग से ही लिविंग थिंग बनती हैं, कि अपनी बात को और सही बताने के लिए उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या करा, इसमें 8 बॉटल्स ली। ठीक है, अब ये जो 8 बॉटल्स ली उसने, इसमें इसने मुख्तलिफ तरह के मीट्स को डाला। किस तरह, यानी कि इसने फर्स्ट जैसे 2 बॉटल्स ली, उसमें उसने डेड स्नेक ले लिए। ठीक है, 2 बॉटल्स में उसने क्या ले लिया, डेड स्नेक ले लिए। ठीक है, इसमें भी डेड स्नेक थे, इसमें भी, इसी तरह इसमें भी डेड स्नेक थे। ठीक है, इसने इन शुरू की 2 बॉटल्स में क्या करा, डेड स्नेक ले लिए, और इसने क्या करा, फिर जो थर्ड बॉटल थी उसमें इसने क्या करा, पीस ऑफ मीट ले लिया। ठीक है, मीट का कोई सा पीस ले लिए। इसमें भी इसी तरह मीट ले लिया। इसके बाद जो लास्ट बॉटल थी उसमें उसने क्या करा, डेड फिशेस ले ली। ठीक है, डेड फिशेस ले ली। इसी तरह इसमें भी उसने डेड फिश ले ली। ठीक है, ये तो हो गई इसकी 8 बॉटल्स। अब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या करा, एक और काम किया। उसने ये जो 8 बॉटल्स ली थी और इसमें मुख्तलिफ किस्म के मीट्स को तो उसने डाल दिया। इसमें अब इसने क्या करा कि जो है जो 4 बॉटल्स थी, ठीक है, 4 बॉटल्स क्या करी उसने, इसको जो है ओपन रखा। ठीक है, ये ओपन बॉटल्स हो गई। यानी कि इसका जो माउथ था ऊपर से बॉटल्स का वो ओपन था। इसने क्या करा, इन जो बॉटल्स थी उनके माउथ को जो है वो इसी तरीके से ऊपर से जो है वो ओपन रखा, उसको उसने बंद नहीं किया। ठीक है, ये जिसके माउथ है ना बॉटल के, ये क्या है, ओपन है। ठीक है, ये 4 की 4 जो ऊपर वाली बॉटल्स थी इनके माउथ जो थे वो ओपन थे। और अब इसने क्या करा, जो नीचे वाली बॉटल्स थी, ठीक है, उसमें उसने क्या करा, उन 4 बॉटल्स को जो है उनके माउथ को जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, इसने उसके माउथ को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये कैसी थी, क्लोज बॉटल थी। इसने क्या करा था, इसके माउथ को जो है वो क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था इस तरह। ठीक है, यानी कि उसको कवर कर दिया था इस तरह। ठीक है, ये कवर हो गई उसकी बॉटल्स, यानी कि कैप लगा दिया उसने कुछ पे, तो इससे जो है ये कवर हो गई। यानी कि इसकी जो 4 बॉटल्स थी वो कवर थी, क्लोज थी, और जो है 4 बॉटल्स जो थी वो ओपन थी।
और सबके अंदर क्या था, मीट मौजूद था। ठीक है, मीट मौजूद था सबके अंदर मुख्तलिफ किस्म का। तो इसने देखा कि कुछ दिन के बाद जो जिनके बॉटल्स के माउथ जो थे ओपन थे, ठीक है, उसमें इसने देखा कि इसके ऊपर एक तो इन्हें क्या नजर आई कि इसमें जो है ऊपर की तरफ जो है फ्लाइज उड़ती हुई भी नजर आई और इस पे इसको मैगोट नजर आए। ठीक है, फ्लाइज उड़ती और इसके ऊपर इसने देखा कि यहाँ पे से मैगोट नजर आए। ठीक है, इसमें यानी कि ओपन वाली बॉटल्स में उसको क्या नजर आए, मैगोट नजर आए। अब इसने जो ये प्रूफ किया कि अब ये देखिए कि यानी कि जो बॉटल्स खुली हुई थी, ठीक है, जो बॉटल्स खुली हुई थी उसमें जो है वो फ्लाइज ने एग दिए होंगे जिनसे कि मैगोट बने हैं। यानी कि ये उसने प्रूफ किया कि ये देखे कि जो ओपन बॉटल्स थी उसमें उसे जो है वो मैगोट क्यों नजर आए हैं, क्यों इसलिए नजर आए हैं कि यकीनन कुछ फ्लाई होंगी जिन्होंने यहाँ पे एग दिए होंगे आके और उनसे जो है मैगोट बने हैं। और जबकि जो बॉटल्स जो है वो क्लोज थी, ठीक है, जो क्लोज बॉटल थी उस पे जो है किसी किस्म के उसे मैगोट नजर नहीं आए। ठीक है, तो उसने ये प्रूफ किया था कि देखिए ये लिविंग से ही लिविंग थिंग बनते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जो है क्रिटिसाइज किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, कि एबायोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है कि एयर जो है अंदर बॉटल के जा रही हो। यानी कि उनका कहना था कि अगर ये बॉटल्स खुली हुई होती तो लाजमी बात है इसमें भी मैगोट जो है वो बन जाते। लेकिन आप क्या करा कि इसमें बॉटल्स को बंद कर दिया है, हवा एयर जो है इसमें अंदर नहीं आ रही है, इसलिए किसी किस्म का जो है वो मैगोट जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि क्रिटिसाइज किया गया कुछ साइंटिस्ट ने कि एयर का आना जरूरी था, जब भी वो जो है मैगोट नजर आते, अदरवाइज जो है बंद कर दिया गया है तो कैसे नजर आएंगे। तो अब उसने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि नहीं बायोजेनेसिस ही सही है, तो उसने क्या करा, एक और एक्सपेरिमेंट दिया। अब जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये भी रेडी का ही एक्सपेरिमेंट है, यानी कि इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट दिए थे बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसमें इसने क्या करा था कि एक जो है बॉटल ली इसने, ठीक है, एक पहले इसने एक बॉटल ली, ठीक है, और इसमें इसने क्या करा, पीस ऑफ मीट ले लिया। ठीक है, चंद पीसेस ऑफ मीट ले लिए। और इसने क्या करा, एक और काम किया, यानी कि जो बॉटल का माउथ था, ठीक है, इसकी बॉटल के जो माउथ थे इसके ऊपर इसने एक गॉस लगा दी। ठीक है, यानी कि एक नेट की तरह का जो है वो एक इसके ऊपर इन्होंने यहाँ इसको कवर करने के लिए लगा दिया, यानी कि नेट लगा दिया इसके ऊपर एक। ठीक है, जिसकी बहुत ही बारीक बारीक सी जाली होती है, इस तरह उसने जो है वो एक नेट से जो है इसको कवर कर दिया। ठीक है, इसने इसके ऊपर एक गॉस लगा दी। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि इसने जो मीट लिया हुआ था और इसको बॉटल में रखा था, और इसके बाद इसने क्या करा था
कि इसमें जो है इसके ऊपर इसने गॉस लगा दी थी ताकि एयर जो है वो एंटर हो सके। अब पीस ऑफ मीट की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें डायग्राम में देखिए फिश बनी हुई नजर आ रही है, वो भी हो सकती है, कोई भी चीज। अब इसने यहाँ पे इसको इस तरह रखा, ठीक है। अब इसने करने के लिए कि एयर पास हो इसको, और उसने एक एहतियात के तौर पर कि इसमें और कोई चीज अंदर ना जा सके, तो इसने क्या करा, एक जो है नेट का फ्रेम भी बना दिया, ठीक है। इसका एक नेट के फ्रेम में भी, यानी कि इस बॉटल को उसने क्या करा, फिर क्या करा कि उसने एक जो है नेट के फ्रेम में इसको रख दिया। ये नेट का फ्रेम भी क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं वो कि ये जो है इसके अंदर जो है कोई चीज जो है वो एंटर ना हो सके। सिर्फ जो है वो क्या चीज एंटर हो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एयर जाए और इसके अलावा कोई चीज एंटर ना हो। यानी कि ये जो था ये किस तरीके से था, इस तरह का पूरा, यानी कि ये फ्रेम था। ठीक है, इसमें यानी कि पूरे में ये जो है वो फ्रेम मौजूद होगा, इसको कवर कर रहा है। यानी कि बोतल तो अंदर रखी हुई है, बॉक्स के अंदर मौजूद है, और उसके ऊपर भी जो है वो गॉस मौजूद है, और इस पे जो है वो भी जो है पूरे नेट से इसको कवर किया हुआ है। यानी कि ऐसा फ्रेम है जिसमें कि ये नेट मौजूद है। ठीक है, ये पूरा यानी कि इस तरह कवर है और ये है। अब उसने जो है इसमें क्या करा, इसने देखा कि कुछ दिन गुजरने के बाद भी जो है इसमें इसको किसी किस्म के मैगोट नजर नहीं आए। ठीक है, यानी कि जो आपको याद होगा ना, जो अभी मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें के साइंटिस्ट इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि एयर तो आने देते तो जो है वो मैगोट फॉर्म होता, क्योंकि उसने 4 बॉटल्स को जो क्लोज कर दिया था उसके हवाले से बात कर रही हूँ। तो उसने कहा था कि एयर आने देते तो वो जो है मैगोट फॉर्म होते। लेकिन यहाँ पे इसने यही चीज बताई कि देखें कि यहाँ पे हमने नेट से इसको कवर कर दिया, एयर एंटर हो रही है, लेकिन जो है कुछ दिन गुजरने के बाद भी यहाँ पे कोई मैगोट जो है वो फॉर्म नहीं हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो साइंटिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके लिए बताया कि देखें एयर एंटर होने के बाद भी कोई मैगोट फॉर्म नहीं हुए हैं। यानी कि इसने जो एक्सपेरिमेंट था, इसने ये जो एविडेंस दिए, ये सपोर्ट किया इस आइडिया को, किस आइडिया को, किस कॉन्सेप्ट को, बायोजेनेसिस को। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोजेनेसिस इज करेक्ट एंड दैट ऑफ ए बायोजेनेसिस इज रॉन्ग। यानी कि इसने बताया कि बायोजेनेसिस का ही कॉन्सेप्ट जो है वो सही है, जिसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट कर करके ये दिखा रहा है कि लिविंग से ही लिविंग थिंग क्रिएट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसको पूरा का पूरा उसने नेट से कवर कर दिया हुआ था, तो वो ये बता रहा था कि जाहिर सी बात है कोई फ्लाइज अंदर गई नहीं, तो उसने एग दिए नहीं, और जब एग ही नहीं दिए तो ना उसकी नेक्स्ट स्टेज बनी, ना मैगोट बनेगा, ना आगे कोई स्टेज बनेगी। यानी कि लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग क्रिएट होते हैं। जब उसका आपने रास्ता रोक दिया है तो कोई चीज पे वो क्रिएट नहीं हो रही है। यानी कि ये उसने अपने 3rd एक्सपेरिमेंट में इसने जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि बायोजेनेसिस का ही कॉन्सेप्ट जो है वो राइट है। अच्छा, 9th क्लास, अब जो है और जो एक्सपेरिमेंट रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब जो है मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ। ठीक है, जो आपने एक्सपेरिमेंट अभी पढ़े हैं इसका होमवर्क है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये आप देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन है, फिर मैं इसके जो है आपको आंसर्स भी बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। आज जो दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डिफाइन abiogenesis and
बायोजेनेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। डिफाइन ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या है। एक्सप्लेन डिफरेंट ready experiment in favor of biogenesis। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडी एक्सपेरिमेंट्स इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस। यानी कि ये दो जो है क्वेश्चन आपके आज का होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ठीक है, ये आपका होमवर्क है 15 एंड 16। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर जो है मैं आपको ये इसके आंसर्स बुक से बता दे रही हूँ। क्लास 9 अपना होमवर्क देख लीजिए। पेज नंबर 17 टेक्स्ट बुक की ओपन कर लें और क्वेश्चन जो 14 जो मैंने लिखवाया वो क्या है, डिफाइन ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस, यानी कि आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन पे आ जाइए और यहाँ पे जो दिस ओल्ड बिलीफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऐड कर लीजिए वर्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड बिलीफ। क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बिलीफ से लेकर यहाँ ए बायोजेनेसिस तक इन्वर्टेड कॉमास में ए बायोजेनेसिस की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद जो है थर्ड पैराग्राफ पे आ जाइए और ये जो है फर्स्ट लाइन पे है लिविंग बीइंग से लेकर बायोजेनेसिस तक आप ये हेडिंग डाल के पहले बायोजेनेसिस की ये इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिख लेंगे। यानी कि किसकी डेफिनेशन पूछी थी, ए बायोजेनेसिस की भी हो गई और फिर ए बायोजेनेसिस की हेडिंग डाल के बायोजेनेसिस की, यानी कि दोनों की पहले हेडिंग डालिएगा और फिर उसकी डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेंगे। तो ये आपका जो है आंसर नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। फिर 16 देखिएगा, मैंने आपको दिया है कि एक्सप्लेन डिफरेंट रेडी एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस। ये आज का लेसन ही था, 3 एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े थे। ठीक है, उसी का जो है आंसर आपने लिखना है। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक के 17 ही पेज पे है। आंसर नंबर 16 मैंने वहाँ मेंशन कर दिया है। अच्छा, कोई भी जब एक्सपेरिमेंट लिखा जाता है तो उसकी 3 सब हेडिंग ज़रूर होती हैं, जैसे प्रोसीजर लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट या कंक्लूजन। ठीक है, आप इसमें भी यही कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की हेडिंग होगी और सबसे पहले मेन हेडिंग आपकी रेडी एक्सपेरिमेंट होगी। ठीक है, ये आप सेंटर में डालिएगा। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, फिर प्रोसीजर की हेडिंग, फिर फर्स्ट लाइन से यहाँ से बॉक्स तक आप लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे मैंने बुक में डाल दी है, आप इट वॉज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका डेड स्नेक तक। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। इसके बाद रिजल्ट भी इसी लाइन पे रहिएगा, यहाँ रिजल्ट की हेडिंग डालिएगा और इट वॉज कंक्लूड से लेके यहाँ से लास्ट जहाँ ख़त्म हो रहा है देम तक। लेकिन इसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, सो इट वॉज प्रूव डेट ओनली लिविंग बीइंग गिव राइज टू लिविंग बीइंग। ठीक है, ये आपका अब यहाँ जाके रिजल्ट कंप्लीट होगा, यानी कि बुक की यहाँ तक, उसके बाद ये लाइन। ठीक है, दोबारा सुन लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हेडिंग हुई, साइड हेडिंग। ठीक है, प्रोसीजर की हेडिंग हुई, साइड हेडिंग, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा। फिर ऑब्जर्वेशन की हेडिंग, यहाँ से स्नेक तक लिखा। फिर रिजल्ट की हेडिंग, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से लिविंग बीइंग तक, जब रिजल्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसकी डायग्राम नहीं है, मैंने बोर्ड पे आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ की थी, बुक में नहीं दी गई है, तो इसको आप ड्रॉ नहीं कीजिएगा, सिर्फ आप जो है एक्सपेरिमेंट लिख लेंगे। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आ जाइए। इसकी इसी तरह ये भी रेडी का ही चल रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 साइड हेडिंग होगी, प्रोसीजर की हेडिंग आपकी आएगी। ठीक है, प्रोसीजर की रेडी टू 8 बॉटल, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक 4 कवर तक। ठीक है, यहाँ तक ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, आफ्टर अ फ्यू डेज
ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डालिएगा और यहाँ तक जो है कवर तक लिखना है। ठीक है, ये यहाँ तक सिर्फ आपने लिखना है ऑब्जर्वेशन कवर्ड तक। अच्छा, रिजल्ट को आप देख लीजिए, दो हिस्सों में है, ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले रिजल्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ए करके, यानी कि रिजल्ट जो है दो समय पहले आप जो ये मेरी लाइन है ये लिखेंगे और फिर ये बुक वाला, तो ये रिजल्ट कंप्लीट होगा। तो यानी कि रिजल्ट आप लिखेंगे, ये ए और बी जो है आप जर्नल में नहीं डालिएगा, जिससे वो आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि पहले आपने ये लिखना है यहाँ से, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव डेट लिविंग बीइंग गिव राइज टू लिविंग बीइंग बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज इफ, ठीक है, इफ यहाँ से जो आप में ये मैंने डैश डाल दी, यानी कि और देखिए कि मैं एरो बनाया यहाँ से यहाँ इफ पे ले आई हूँ। ठीक है, यानी कि वही वाला इफ है, अब दोबारा नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ आपने लिखना है इफ के बाद है इफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे द फ्लाइज, ठीक है, यहाँ से लेके फिर आपके नॉट अपीयर तक। ठीक है, यहाँ तक आपका जो है ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा सुन लें इसका, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 प्रोसीजर आपने लिखना है यहाँ से रेडी से लेके 4 कवर तक। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर रिजल्ट में सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है बिकॉज इफ, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा एरो मैं यहाँ लेके यहाँ तक आई हूँ। ठीक है, यहाँ से यानी कि इफ तो आपने लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे द फ्लाइज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका आ जाएगा नॉट अपीयर तक। तो ये जो है आपका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो है डायग्राम है, ठीक है, इसकी मैंने बोर्ड पे भी ड्रॉ की थी और डायग्राम है, तो ये जो है आपने ये यहाँ पे बनानी है ये। ठीक है, ये पूरी डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है और इसकी लेबलिंग वगैरह जो है वो भी आपने करनी है। इसके बाद देखिएगा रेडी एक्सपेरिमेंट जो है नंबर 3, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की आपकी हेडिंग आ जाएगी। फिर आप इसी तरह देखिए प्रोसीजर की हेडिंग है, सबसे पहले स्टार्ट में लिख दीजिएगा रेडी प्लेस्ड, ठीक है, सम पीस ऑफ, ये पूरा यहीं से फिर स्टार्ट होगा आपका जो होगा यहाँ तक जाएगा रिमेन आउट तक। ठीक है, ये यहाँ तक लिखने के बाद इसमें कुछ वर्ड ऐड करने में बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। ही प्लेस द बॉटल इन अ बॉक्स, he placed this bottle in a box made of net, नेट के बने हुए बॉक्स में भी रखना था ना, तो इसको आप ऐड कर लीजिए वर्ड को। he placed this bottle in a box made of net, ठीक है, ये आप ऐड कर लीजिएगा, किस में इसका है, प्रोसीजर में। अच्छा, इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन जो है ना मैंने पूरी अलग से लिखी है, एरो में लेके गई हूँ, यहाँ से ऑब्जर्वेशन यहाँ देख लीजिएगा, ये लिखिए आफ्टर मैनी डेज नो मैगोट अपीयर्ड ऑन द पीस ऑफ मीट। ठीक है, ये आपने इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, किसकी है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन लिख दी। इसके बाद रिजल्ट जो है यहाँ हेडिंग डाल के दिस को काट के दिस कर दीजिएगा, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूफ, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूफ एविडेंस सपोर्ट द आइडिया ऑफ, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो डायग्राम है ये भी आपने ज़रूर बनानी है। ठीक है, और ये नेट फ्रेम को शो कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह था वो नेट, तो ठीक है, इसको भी आप इसी तरीके से पूरा आपने फ्रेम करके इसको बनाना है। और ये वाला जो है आपने यहाँ पे इसकी डायग्राम भी हो जाएगी, यानी कि 2 एक्सपेरिमेंट के साथ डायग्राम है और एक जो एक्सपेरिमेंट था उसमें डायग्राम मौजूद नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट वाले के साथ। तो ये जो है आप एक्सपेरिमेंट तीनों लिखना है और क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ठीक है, ये 16 के आंसर थे पूरे, ये आपने जो है ये टेक्स्ट बुक से आप कॉपी कर लेंगे विद डायग्राम। ठीक है, और जो रिमेनिंग जो इसके एक्सपेरिमेंट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।